हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की इस वीडियो में बुक अप सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। 18 दिसंबर की बात है। तो आइए देखते हैं जो भी वर्ड रहे, इम्पोर्टेंट वर्ड जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहे वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या रहे? फर्स्ट वर्ड सागासिटी। सागासिटी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज और हैविंग ए कीन डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? डिसर्नमेंट शार्पनेस और माइंड, मतलब जो बहुत वाइज जो पर्सन रहे, है ना। सिनोनिम से आपको सारे के सारे मीनिंग पता चलने वाला है क्या रहे असल में। इनसाइट हो सकता था, वाइजडम हो सकता था, एंड अक्यूमेन हो सकता था, अक्यूमेन हो गया, फिनिशनेस हो गया, है ना, श्रीवुडनेस हो सकता था, श्रीवुडनेस हो गया, एंड एस्टिट्यूडनेस हो गया, है ना, एंड प्रॉस्पिकासी हो सकता था, डिसर्नमेंट हो सकता था, है ना, एंड और क्या हो सकता था? जजमेंट हो सकता था, GEMENT, जजमेंट हो गया, एंड प्रूडेंसी हो सकता था, प्रूडेंसी, है ना, इंटेलिजेंस हो सकता था, शार्पनेस हो सकता था, है ना, जो शार्पनेस रहे, तेज दिमाग वाला रहे, है ना, एक्यूटी हो सकता था, कॉर्निंग हो सकता था। तो ध्यान में रखिएगा। एंड स्मार्टनेस भी हो सकता था, है ना, कनिंगनेस हो सकता था, वो रहने देते। एंड सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। एंड एंटोनिम क्या होने वाले? इग्नोरेंस हो गया, किसी को इग्नोर करना, एंड है ना, फुलिशनेस हो गया, फुलिशनेस, है ना, एंड और क्या हो सकता था? नेविटी हो सकता था, नेविटी हो गया, इग्नोरेंस करना, है ना, स्टूपिडिटी हो गया, एंड ध्यान में रखिएगा क्लीननेस हो गया। तो सारे के सारे एंटोनिम हो सकता था। इम्प्रूडेंस हो सकता था। नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड है? ग्रेसियस। ग्रेसियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। फॉन्ड ऑफ कंपनी और अदर, फॉन्ड ऑफ कंपनी और अदर ऑफ अदर, जो कि सोशियबल, आउटगोइंग एंड एंजॉयबल ग्रुपिंग एंड एक्टिविटी। सिनोनिम क्या हो सकता था? सिनोनिम सोशियबल हो गया, जो सोशियबल पर्सन रहे, है ना, अच्छी जो इंसान रहे, फ्रेंडली पर्सन रहे। ग्रेसियस मतलब फ्रेंडली हो सकता था, है ना, आसान से तो काफ़ी भी रहे, फ्रेंडली हो गया। आउटगोइंग हो सकता था, है ना, आउटगोइंग हो गया, एंड अफेबल हो सकता था, है ना, अफेबल हो गया, कन्विवियल हो गया, कन्विवियल हो गया, कंपेनियनेबल, कंपेनियनेबल हो गया, एक्सट्रोवर्टेड हो गया, है ना, सोशल हो गया, सोशल, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। सोशल हो गया, कल्पेबल हो सकता था, कल्पेबल नहीं, क्लूपेबल हो सकता, क्लूपेबल, CLAU, क्लूपेबल हो गया, एंड कॉर्डियल हो सकता था, है ना, कॉर्डियल हो गया, जेनियल हो गया, काफ़ी सारे, जेनियल हो गया, एंड अमिएबल जो पर्सन रहे, है ना, अमिकेबल पर्सन, एंड कंजीनियल हो सकता था, है ना, एंड बस यही रहने देते। हॉस्पिटेबल हो सकता था। तो एंटोनिम क्या होने वाला है? एंटोनिम रिक्लूसिव, रिक्लूसिव हो गया, एंड अनसोशिएबल, जो फ्रेंडली नहीं है, जो क्रूअली इंसान रहे, है ना, एंड रिक्लूसिव हो सकता था, रिक्लूसिव हो गया, अलफ हो गया, अलफ, ALOOF, है ना, अलफ हो गया, एंड सॉलिटरी हो सकता था। सॉलिटरी से मुझे याद आ रहा है जो सॉलिटरी रैपर था, है ना, सॉलिटरी रैपर, तो सॉलिटरी हो गया, एंड डिटैच्ड हो सकता था। डिटैच मतलब जो विछड़ चुकी है ना, तो डिटैच्ड हो गया, है ना। यही ध्यान में रखना। तो और भी हो सकता है, हर्मेटिक हो सकता था, हर्मेटिक, जो हर्मिट रहे वो क्या रहे? जो साधु होती है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। क्योंकि कैसे? लास्ट में OES आ रहा है, OUS, तो ये एडजेक्टिव है, खत्म। हैविंग लिटिल और नो मनी, यानी पोर, जो इंसान रहे बहुत ही पोर, गरीब वाला इंसान रहे, बहुत ही नीडी, है ना, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इम्पेक्यूनियस। तो नीडी हो सकता था, है ना, पेननेस हो सकता था, पेनीलेस हो सकता था, एंड
डेस्टिट्यूट हो सकता था, डेस्टिट्यूट ध्यान में रखिएगा। एंड पॉवर्टी भी हो सकता था ना, पॉवर्टी स्टिकन हो सकता था, इम्पॉवराइज्ड हो सकता था, नीडी हो सकता था, इंडिजेंट हो सकता था, GENT इंडिजेंट हो सकता था, बैंक्रप्ट हो सकता था। जो ये वर्ड हमने हजारों वर्ड डिस्कस करिए ना, बैंक्रप्ट, फिर भी डिस्कस करते हैं, जब भी हमने ये वर्ड आती है हमने डिस्कस करते हैं। बैंकरप्ट मतलब जो बैंक रहे वो करप्ट हो गए तो वो पैसा नहीं दे पाएगी, है ना, बैंक करप्ट हो गया, ऐसे याद रखना है। बैंक करप्ट हो गया मतलब जिसके पास पैसा नहीं है। एंड ब्रोक हो सकता था, ब्रोक हो सकता था। एंड स्टीप्ड हो सकता था, है ना, कैश मतलब कैश पोर हो सकता था, मनीलेस हो सकता था। एंड मिस और क्या हो सकता था, इंसॉल्वेंट, जिसके पास पैसा नहीं है इंसॉल्वेंट हो सकता था, है ना। एंड डिप्राइव्ड हो सकता था, डिप्राइव्ड हो गया। एंड हार्ड ऑफ हो सकता था, हार्ड ऑफ, हार्ड ऑफ हो सकता था। डाउन एंड आउट हो सकता था, है ना। पुअर हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, तो यही रहने देते। एंड एंटोनिम क्या होने वाला है, ओप्यूलेंट। एंटोनिम क्या होने वाला है, ओप्यूलेंट। आज थोड़ा सा ज़्यादा कवर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि काफ़ी काम रही तो इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। ओप्यूलेंट हो गया जिसके पास मतलब वेल्दी हो सकता था, जो शौर्य सारे के सारे भरपूर मतलब में नहीं, है ना, पैसा धन दौलत शौर्य, है ना, वेल्दी हो गया। और अफ्लुएंट, अफ्लुएंट हो गया, रिच हो गया, है ना, रिच हो गया। एंड और भी रहे, प्रस्पोरियस हो गया, प्रस्पोरियस, है ना, जो प्रस्पोरियस का वेल ऑफ हो गया, वेल ऑफ, वेल ऑफ हो गया। और क्या हो सकता था, मनी एड हो सकता था, है ना, ओप्लियंट हो सकता था, फ्लॉस हो सकता था, लोडेड हो सकता था, फाइनेंशियल जो कि सिक्योर हो सकता था, है ना। तो यही रहने देते हैं एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं, एंटोनिम तो डिस्कस करी। फ्लाम्बॉयंट, फ्लाम्बॉयंट तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, यस एडजेक्टिव है। एंड सो फ्लासी और स्ट्रिक्टली बॉडी एंड जो कि स्टाइल बिहेवियर एंड देन द अपीयरेंस एक्स्ट्रावेगेंटली कलरफुल। एक्स्ट्रावेगेंटली, जो एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जानते हो ना, एक्स्ट्रावेगेंट रहे, स्वयंत्रित रहे, मतलब बहुत ही ऑर्डिनरी तरह की जो खर्च फिजूली खर्च करते करते रहते हैं ना, फिजूल खर्ची की रहे। तो सिनोनिम क्या होने वाले, ऑस्टेंटेशियस, ओरानेट हो सकता है, क्या हो सकता था, ऑस्टेंटेशियस। ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑस्टेंटेशियस हो सकता था, सोई हो सकता था, है ना, जो दिखावा करते रहते। फ्लासी हो सकता था, फ्लासी। गॉडी हो गया, जो दिखावा करते रहते हैं ना। एंड ओरानेट हो गया, एक्स्ट्रावागेंट हो सकता था, डिजिलिंग हो सकता था, है ना। एंड ग्लिटरिंग हो सकता था, ग्लिटरिंग हो गया। कलरफुल हो सकता था, कलरफुल हो गया, है ना। एंड बस ध्यान में रखिए आप, विविड हो सकता था, विविड हो सकता था, बस यही रहने देते। और भी रहे, स्प्लेंडिड हो सकता था। एंटोनिम क्या होने वाला है, सिंपल पर्सन रहे, है ना, सिंपल पर्सन रहे, प्लेन रहे, प्लेन रहे। मॉडेस्ट हो सकता था, मॉडेस्ट हो सकता था। एंड ऑन, बस ध्यान में रखिएगा, ऑन जो कि अंडर रेस्टेड हो सकता था, लिख देते। अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड हो सकता था, सिंपल हो सकता था। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड म्यूटेड हो सकता था, म्यूटेड हो सकता है, डॉल हो सकता था। बस ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, लास्ट वन एंड देन खत्म करते हैं। कंडेम्ड करना, कंडेम्ड करना का मतलब किसी को डांटना, ध्यान में रखिएगा। यानी टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग जो कि डिसअप्रूवल देना, किसी को अप्रूव नहीं देना, ध्यान में रखिएगा, किसी को अप्रूव नहीं देना, मतलब ध्यान में रखिएगा। एंड समथिंग और समवन टू प्रोनाउंस ए जजमेंट एंड देन द समथिंग रॉन्ग, क्लियर। स्कोल्ड करना, किसी को डांटना, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या क्या हो सकता था, डांटना यानी डिनाउंस करना, ध्यान में रखिएगा, डिनाउंस करना। सेंसियर करना, किसी को सेंसियर करना। क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। रिप्रीमेंड करना, है ना, रिब्यूक करना। एडमोनिश करना, एडमोनिश करना, है ना, रिप्रोच करना, कास्टिगेट करना, विरेट करना, स्कोल्ड करना, वो तो हमने लिखी है। एंड चाइड करना, चाइड करना। अपब्रीड करना, ऑफ ब्रीड, BRID, यस, अपब्रीड करना। लैम्बास्ट करना, STA, लैम्बास्ट करना। एक्सकोरिएट करना, विलीफाई करना, VILIFI, विलीफाई करना,
है ना, डिप्रिकेट करना एंड डिसअप्रूव करना, है ना, ऑब्जेक्ट टू करना, लिख देते हैं ऑब्जेक्ट टू। ये असल में फेज है, क्लियर। ये असल में वर्ब फेज है, सिर्फ फेज नहीं वर्ब फेज है, ध्यान में रखना है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो एंटोनिम क्या होने वाले, लॉर्ड हो गया, प्रेज हो सकता था, है ना, प्रेज करना, उत्साहित करना, कमेंट करना, कमेंट अपलोड करना, अप्रूव करना, एंडोर्स करना, अक्लेम करना, लॉर्ड करना, लॉर्ड तो हमने लिखी है, एंड एब्सोल्वेंट करना, सपोर्ट दिलाना, राहत दिलाना, है ना, सूद दिलाना, सारे का सारे वर्ड रहे। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे, मुझे कुछ मीनिंग बताना। अगर जो पर्सन रहे द मर्डर ऑफ होल रेस और ग्रुप ऑफ ए पीपुल, इसे क्या जाते हैं, जो मर्डर करना, जो ग्रुप ऑफ पीपुल को मर्डर करना, इसे कहा जाता है जिनोसाइड। एंड मतलब ये बताना, किसी को शो द डोर, किसी को डोर दिखा देना, मतलब क्या है, डिसमिस करना, यानी गेट आउट कर देना, मतलब डोर दिखा देना, चले जाओ। तो डिसमिस वन, है ना, डिसमिस वन, तो गेट आउट कर देना। तो ये बताना, जो पर्सन रहे मतलब फॉनअम्बुलिस्ट कहा जाता है ना, फॉनअम्बुलिस्ट, एम्बुलिस्ट, LIST। फॉनअम्बुलिस्ट का मतलब क्या है, जो रस्सी पर चलती है ना। एंड सोमनिअम्बुलिस्ट पूछे तो जो रात में, जो कि सोने के बावजूद भी वो चलता है, उठकर चलता है ना, जो सोमनिअम्बुलिस्ट, रात में जो कि चलता है, सोमनिअम्बुलिस्ट कहा जाता है। एंड ध्यान में रखिएगा, ये बताना, जो पर्सन रहे जो स्टडी करती है किसके बारे में, जो अर्थ एंड द मटेरियल रहे ना, जो पर्सन जो स्टडी करती है अर्थ एंड जो क्या रहे, अर्थ की मटेरियल के बारे में स्टडी करना, है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे जियोलॉजी कहा जाता है ना, जियोलॉजिस्ट। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों यार शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।